को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, दिखाइए सर। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने है। In an election, A got 33 1/3% of the total number of votes polled, while B got 42 6/7% of the remaining votes. Okay, if A got 4,000 votes more than B, then find the total number of votes. 84,000 सौम्या ने बोला। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, आइडियली 30 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, प्रतिमा, अनिंदिता, सोनक, गौतम, अनमोल, पूजा। ठीक है, कई सारे लोगों का आंसर आ चुका है। देखो, इन एन इलेक्शन ए गॉट 33 1/3% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें वैल्यू जो इनिशियल है ना वो बहुत ही स्मार्टली एज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो हम देखेंगे, देखो 33 1/3% का मतलब क्या है, 1/3। एंड 42 6/7% का मतलब क्या होता है, 42 6/7। प्लीज ये मत पूछना कैसे आया, 3/7 होता है। ठीक है, सबको कई बार बताया जा चुका है। 14 2/7% का 3 गुना, 14 2/7 का 3 गुना होता है। 14 2/7 होता है 1/7, तो दिस इज 3/7। नाउ मुझे एक ऐसी वैल्यू माननी है, मतलब इसका पहले टोटल का 1/3 करना है, फिर जो बचेगा उसका 3/7 करना है। तो यहाँ पर मैं हमेशा टोटल को क्या मानूंगा, 3 और 7 का प्रोडक्ट, ना कि एलसीएम। अभी हालांकि 3 और 7 का प्रोडक्ट तो एलसीएम सेम है, लेट्स से कि 4 और 8 होता, यहाँ पर 1/4 1/8 होता, तो मैं 8, तो उनका एलसीएम 8 नहीं मानता, क्या मानता, 8 × 4 32 मान लेता। ठीक है, तो प्रोडक्ट मानो हमेशा इस केस में। तो मैंने टोटल मान लिया कितना, 7 × 3 21, 7 × 3 टोटल कितना मान लिया, 21 मैंने मान लिया। ठीक है, दिस इज माय अजम्पशन। इसके बाद क्या है, देखो हमें पता है कि ए को कितने मिले, 33 1/3%, 1/3 ऑफ दिस। तो ए को मिलता है इसका 1/3 यानी कि 7, और बचा कितना बोलो, 21 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 14। तो बी को कितना मिलता है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसका 3/7, इसका 1/7 है 2, तो 3/7 कितना है, 6। और ए और बी के बोर्ड्स में जो डिफरेंस है वो 4000 है। मतलब आई कैन से 7 और 6 के बीच का 1 का गैप इज इक्वल टू 4000। 1 यूनिट की वैल्यू 4000, तो टोटल बताना, टोटल इज 21 यूनिट। 21 यूनिट विल बी 21 × 4 84,000। आंसर आ गया। यस सोनू बोलो, क्लियर है कि नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17। 17 क्वेश्चन आपके सामने। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 ट्राई कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, 17 18 19 रीड कर लो, ट्राई कर लो एक एक मिनट में, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई। सब फुल फुल स्क्रीन पर दिखाइए 17 क्वेश्चन, ट्राई करो इन क्वेश्चन को।
चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A student took 5 papers in an exam where full marks were same for each paper. Let us say कि सारे पेपर्स के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है। मान लिया मैंने कि सारे पेपर जो है 100 नंबर के हैं, ठीक है। अभी जो उसके मार्क्स आए वो ओवरऑल के 60% मार्क्स आए, तो टोटल 500 है। 500 का 60% कितना होता है? 300। मतलब उसके ओवरऑल मार्क्स कितने आए? 300, ठीक है। और 300 में उसके जो रेशियो है दैट इज व्हाट 6 7 8 9 10। तो 6:7 to 8 to 9 to 10। कैन आई से कि जो टोटल है 10 + 9 19 + 8 27 + 7 34 + 4 40। 40 यूनिट्स की वैल्यू जो है 300 है। तो आई कैन से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15/2। तो इस सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं? 6 × 15/2 करेंगे, कितना आएगा? 45 45। इस सब्जेक्ट में कितने आए? 7 × 15/2 किया तो 105/2 यानी कि 52.5। इसमें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमसे बोला है कि कितने सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 50% आए हैं, इसमें नहीं आए, इसमें आए हैं, इसमें तो ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि 7 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 8 9 10 की वैल्यू तो इससे ज्यादा ही होगी, है ना। तो इसमें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको निकाल लो। तो ये अगर 50 से ज्यादा है तो बाकी सारे तो इससे ज्यादा ही हैं, तो ये तो 50 से ज्यादा होंगे। तो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। क्लियर? आंसर ओके। धर्मेन जो आप बोल रहे हो उस पर हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 175 150। ओके 175। चलो देखो अगला सवाल है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, खासतौर पर आपके प्रीलिम एग्जाम में। देखो क्या है, अविनाश स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन स्कूटर पेट्रोल। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, ठीक है। एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट एंड बैलेंस ऑन फूड। तो हमें टोटल क्या मान लूं? मैंने इस केस में आपको बताया था कि टोटल क्या मानते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट बोला था अभी। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मैंने टोटल इनकम उसकी मान ली 40 रुपए, ठीक है। 40 रुपए मान ली, तो इसका 30% 12 रुपए उसने किस पर खर्च किया? 12 रुपए खर्च किया उसने पेट्रोल पर। तो पेट्रोल पर उसने खर्च किया 12 रुपए। अभी जो बचा है कितना है? 28। 40 - 12 28 बचा है। 28 में से उसने 1/4 खर्च किया है हाउस रेंट पर। तो हाउस रेंट पर इसका 1/4 यानी कि 7 खर्च किया है, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑन फूड, इफ ही स्पेंड्स 300 ऑन पेट्रोल, तो पेट्रोल पर मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 हो गई। हमको क्या चाहिए? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। तो हाउस रेंट पर एक्सपेंडिचर कितना है? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 25 × 7 यानी कि 175। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोगों का आंसर गलत था। अभी देख लो किस किस का गलत था, क्या गलती की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 20,000। ओके इसका आंसर है 20,000 सबका। चलो देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो a person spends 25% of his income on house rent, 20% of the remaining part on food, 10% of the remaining part on traveling and finally। अभी देखो रिमेनिंग में से इतना खर्च किया, तो मतलब रिमेनिंग वाला जो केस होता है ना वो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली क्या होता है? सक्सेसिव चेंज होता है कि नहीं? सक्सेसिव डिक्रीज। मतलब जैसे कि अगर मैंने 100 रुपए में से 90 खर्च कर दिए, 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर दिए, 90 बचे। अभी अगर उसमें से मैं 10% खर्च करूंगा तो मैं 90 का 10% निकालूंगा और वो कम करूंगा, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। तो सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है उसकी इनकम, और जो फाइनल वैल्यू होती है वो क्या होती है? बोलो। इनिशियल जो उसके पास है वो क्या है? इनकम। और फाइनली जो है वो क्या है? इनिशियल उस, हाँ बिल्कुल सही बात, सेविंग। जो उसके पास बचता है फाइनली क्या है? सेविंग। तो इनिशियल फाइनल का रेशियो मतलब इनकम और सेविंग का रेशियो आएगा।
सबसे पहले उसने कितना खर्च किया, 25% खर्च किया, यानी कि 1/4 खर्च किया। अभी 1/4 खर्च किया है मतलब 4 में से 1 खर्च कर दिया, 4:3 रेशियो आया। दूसरे केस में उसने 20% खर्च किया रिमेनिंग का, मतलब 20% सक्सेसिवली डिक्रीज हुआ 1/5, मतलब 5 में से 1 खर्च किया, कितना आया, 4। ठीक है। एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग, मतलब 10% और कम किया, मतलब 1/10, तो 10:9। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो इनकम और सेविंग का रेशियो, मतलब इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या आएगा, हम इससे ये काट देते हैं। ठीक है। तो याद आएगा 50:, कितना, 9 3 27, यही निकालते हैं सक्सेसिव का, ये मेथड आपको पता है। तो फाइनल जो सेविंग है उसकी 27 यूनिट, जो कि कितनी है, 10800। ये कितना गुना है इसका, 400 गुना, बिकॉज 27 का डबल 54, 54 का डबल 108, तो 400 गुना हो गया। तो इसका भी 400 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20,000। यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही किया था, बताओ, कुछ लोगों ने ऐसे ही किया था बस, कुछ लोगों ने। सर ये क्वेश्चन लास्ट, ये अप्रोच देखो कृष्णा, ये अप्रोच वहां लगती है जब हमें सेविंग दी जाए या एक्सपेंडिचर दिया जाए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमें सेविंग या एक्सपेंडिचर नहीं दिया था। ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर दिया जाए या ओवरऑल सेविंग दिया जाए तो हम लगा सकते हैं। एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इनकम सेविंग का जो डिफरेंस है वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 23 यूनिट्स। तो एक्सपेंडिचर भी यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 ये है, देखो, a man spends 35% of the income on food, 25% on children's education, 80% of the remaining on house rent. What percent of the income he is left with? 8%। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि पहले यहाँ पर सक्सेसिव लगा देते हैं, लेकिन 35% टोटल में से है और 25% भी टोटल इनकम में से ही है, तो दे आर नॉट सक्सेसिव। तो सबसे पहले टोटल में से उसने कितना खर्च कर दिया, 35% प्लस 25%, टोटल का उसने खर्च कर दिया इतना 50%, सॉरी 60%। समझ रहे हो, टोटल का उसने 60% खर्च कर दिया, मतलब 100 रुपए अगर उसकी इनकम थी तो 100 रुपए में से 60 खर्च कर दिया, कितना बचा, 40 बचा। अभी 40 में से वो कितना खर्च कर देता, 80%, 80%, तो 60% खर्च कर दिया 40, इसका 80% कितना होगा, 32 रुपए, 8 × 4 40, 32 रुपए। ठीक है। 32 रुपए अगर खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 8 रुपए। तो ये जो 8 रुपए है वो उसकी इनिशियल इनकम का कितना परसेंट है, 8%। तो इज लेफ्ट विद 8%। ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसिव इनिशियल नहीं लगाना इन दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। जल्दी जल्दी करते चलो थोड़ा। फास्ट, वेरी गुड पूजा, पूजा का आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर दिया गया है, सेविंग नहीं दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। पूजा, सौम्या, राज का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, 2 लोगों ने। पारुल का आंसर आ चुका है। ऐसा लगता है कि इस बार एसबीआई पीयू में लड़कियां ज्यादा सेलेक्ट होंगी, लड़कियों के आंसर जल्दी आ रहे हैं। प्रतिमा का आंसर, निकिता का आंसर, रेशमा का आंसर आ चुका है। चलो बीच में एक गौतम का आंसर आया। चलो कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ प्रोडक्ट, समझ नहीं आ रहा, हमेशा प्रोडक्ट ही ले लो। ठीक है, प्रोडक्ट तो एलसीएम का काम करता ही है, प्रोडक्ट ही बताया मैंने, एलसीएम का तो कोई नाम ही नहीं लिया भाई, कहां से तुम कंफ्यूजन में हो। 6000, देखो क्या है, अ पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ द इनकम ऑन रेंट। सबसे पहले उसकी है इनकम और फाइनल वैल्यू होती है सेविंग। 12.5% मतलब 1/8, मतलब 8 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 7 रुपए। फिर 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, मतलब फिर 20% का सक्सेसिव डिक्रीज, 20% मतलब 1/5, तो 5 में से कम कर दिया, कितना बचा, 4 बचा। फिर नेक्स्ट है 16 2/3% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड, तो 1/6 खर्च कर दिया, मतलब 6 में से 1 खर्च कर दिया, 5 बचा। ठीक है। तो फाइनली जो उसकी इनकम आएगी वो कितनी आएगी, पहले तो इससे कैंसिल कर दो, 4 से 2 बार कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 6 × 2 12:7। ये इसकी इनकम और सेविंग का रेशियो आया, मतलब 12 रुपए इनकम है तो सेविंग कितनी है, 7 रुपए। तो उसने खर्चा कितना किया है, एक्सपेंडिचर इज इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज द एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू 2500।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 500। ठीक है, हमें क्या चाहिए, फाइंड इज टोटल इनकम। टोटल इनकम इज 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स की वैल्यू कितनी, 12 इंटू 500 यानी कि 6000। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। A person spends 41% of his income on food. From the remaining part, he gives 1100 to charity and again spends 12.5% of the remaining part on fuel and finally saves 4200. Find his total income. जल्दी से बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। Can't we take इनकम इज टू एक्सपेंडिचर रेशियो? क्या मतलब यार, इनिशियल और फाइनल मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया कि हमेशा रेशियो आपके पास किसका आता है सक्सेसिव में, इनिशियल फाइनल का। इनिशियल मतलब इनकम, फाइनल मतलब सेविंग, तो बीच में एक्सपेंडिचर कहां से ले लोगे आप। चलो, अ पर्सन स्पेंड्स 41% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ही गिव्स 1100 टू चैरिटी एंड अगेन स्पेंड्स 12.5% ऑफ द, ठीक है 10,000 रुपए। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 रुपए। देखो, आप पर्सन, एक पर्सन ने स्पेंड किया फूड पर कितना 41%, मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपए थी, उसने 41 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 59। 100 माइनस 41 इज व्हाट 59। 100 में से 41 घटा दिया तो 59। अभी ये जो बचा है ना 55 59, इसमें से उसने कितना 1100 रुपए चैरिटी में दे दिया। 1100 रुपए चैरिटी में दे दिया। अभी 1100 रुपए चैरिटी में देने के बाद जो बचता है उसमें से उसने 12.5% कम कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, 12.5% कम खर्च कर दिया, मतलब 12.5% मतलब 1/8, मतलब अगर उसके पास 8 यूनिट बचा था तो उसमें से एक खर्च कर दिया, बचा कितना 7। दिस इज इज फाइनल सेविंग, ये इसकी फाइनल सेविंग है। तो ये 7 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4200, समझ रहे हो, मतलब 600 गुना। ठीक है, अब इससे एक यूनिट की वैल्यू 600 नहीं हो गई, ठीक है, वो इस रेशियो के लिए हुई है। एक यूनिट की वैल्यू 600 इस रेशियो के लिए हुई है। इस एक यूनिट की वैल्यू 600 को डायरेक्टली यहाँ पर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। तो 600 यूनिट यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटू 600 किया बैलेंस करने के लिए 4800। अच्छा, 4800 कब आया, 1100 खर्च करने के बाद, मतलब 1100 खर्च करने से पहले उसके पास कितना बचा था 4800 प्लस 1100 यानी कि 5900, मतलब यहाँ जो बचा था वो कितना था 5900। तो इसका 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000। ऐसे हमने एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट था, उम्मीद है अप्रोच भी ऐसी लगाई होगी। यस, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पीयूष कह रहे हैं सर माई आंसर वाज करेक्ट फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसा कैसे, मतलब जब से हमने कोर्स शुरू किया जनवरी से अब तक पहला आंसर आया तुम्हारा अभी तक। अगर ऐसा है तो भाई बहुत बहुत बधाई तुमको। चलो, देखो 44% कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर, if the curved surface area of the sphere is increased by 44%, then by what percentage would its volume increase? देखो, एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना भी नहीं पता तो इतना तो पता होगा कि एरिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात सही है कि नहीं? अगर कर्व सरफेस एरिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक बात बताओ कि कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा जहां पर आर स्क्वायर है वहां पर क्या लगेगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा कि नहीं लगेगा। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। आर क्यूब का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर इंटू आर। मतलब सक्सेसिव का लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा, सक्सेसिव का लॉजिक लगेगा। यस, सक्सेसिव का लॉजिक लगेगा अगर, तो कर्व सरफेस एरिया मेरा 100 टू 144 हुआ, क्योंकि 44% का चेंज हुआ है।
तो 100 से 144 हुआ, तो आर में कितना चेंज आया? तो आर में 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा बिकॉज आर स्क्वायर है। तो कैन आई से कि इट इज 10 into 10 square is to 12 square। ठीक है, मतलब 10 into 10 अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना 10 to 12 2 बार, तभी तो आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 100 144 आएगा कि नहीं आएगा? सक्सेसिव का टेबुलर मेथड। ठीक है, तो आप इसको इमेजिन करो कि रेडियस में कितने का चेंज आया है। रेडियस हमारी कितनी हुई है? 10 से 12, मतलब रेडियस का रेशियो कितना है? 10 से 12। तो 10 से 12, 10 से 12 को 2 बार लिखा तभी तो इतना आया। तो जब मुझे वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो मैं 10 से 12 को कितनी बार लिखूंगा? अगर मुझे वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो 10:12 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। वेरी गुड, 3 बार लिखेंगे, मतलब 10:12 10:12 10:12। यस और नो, मतलब कितना है? 1000:1। इसका क्यूब बताओ कितना होता है? 1728। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100:172.8। तो कितना इंक्रीज है बोलो वॉल्यूम में? 100 से 172.8 हुआ, मतलब 72.8% का। यस और नो बोलो। क्लियर है बात? क्लियर है? कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, सीधे लॉजिक, सिंपल लॉजिक से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से ट्राई करें, इसका आंसर बताएं। 30 सेकंड का समय है आपके पास, केवल 30 सेकंड का। ठीक है, हमें मैथ्स इसमें परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी। ठीक है, और देखो अगर मैं चाहूं तो देखो मार्केट में क्या होता है कि परसेंटेज को दो क्लासेस में खत्म कर देते हैं एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 लेंगे, 2 या 3 से ज्यादा क्लासेस नहीं देते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने ही ना जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो ही ना। ठीक है, तो थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक, तो उम्मीद है आपको इसमें कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बस, लेकिन थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाए। ठीक है, फाइनली टेस्ट भी होगा तो इसके लिए, उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओ थोड़ा। देखो 20% यहाँ पर कुछ लोगों ने आंसर किया है, कुछ इसमें एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमिन भी है। बाय द वे ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सी एंड डी भी इसमें एक ऑप्शन है। प्रीतम पूछ रहे हैं सर कितने बादाम खाते हो आप? मतलब ये क्या सवाल था, मतलब किस सेंस में ये पूछा तुमने? बिल्कुल परसेंटेज का लाइव टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। 8.5 बादाम, 8.5 कैसे, मतलब 0.5 की कमी कहां दिख रही तुमको? सी एन डी, चलो 20%, कुछ लोग सी एन डी कह रहे हैं, कुछ लोग 20% कह रहे हैं। Rohit got 273 marks in an exam and secured 5% more than the passing marks. अच्छा ओके, एक काम करते हैं, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू भी दी गई है 273, तो एक काम करते हैं पासिंग मार्क्स में मान लेता हूँ। लेट अस से कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो मैंने मान लिए 100x। ठीक है, अभी रोहित को पासिंग मार्क्स से 5% ज्यादा मिले हैं, तो रोहित के मार्क्स कितने हैं? 105x एंड दैट इज 273। ठीक है, ये मानेंगे हम। अच्छा, राहुल गॉट 312 मार्क्स, देन उसके जो मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स से कितना ऊपर है? अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 105x/273। तो रोहित के मार्क्स कितने? रोहित के मार्क्स, राहुल के मार्क्स कितने? 312। तो 312 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105x/273 इंटू 312। 13 से कट सकता है, 13